सनातन धाम कमेटी औघड़ डंगाल की ओर से शुक्रवार को कुमार धुबी के औघड़ डंगाल प्रांगण में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। कमेटी के सदस्य अमन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 27 अगस्त से 3 सितंबर तक यहां भव्य श्री राम कथा का आयोजन होगा। कार्यक्रम की शुरुआत 27 अगस्त को भव्य कलश यात्रा के साथ होगी, जो कि औघड़ डंगाल से मैथन मोड़, कुमार धुबी, तालडांगा एवं चिरकुंडा होते हुए बराकर नदी में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ जलपात्र में पवित्र जल भर के वापस मंदिर प्रांगण में पहुंचेगी। 28 अगस्त को धर्मशाला निर्माण हेतु भूमि पूजन किया जाएगा। प्रत्येक दिन संध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के जन्म से लेकर राज्याभिषेक तक की संपूर्ण कथा मधुर संगीत के साथ होगी। कथा की मुख्य वाचिका प्रसिद्ध कथावाचिका अदिति प्रिया पाठक होंगी। इसमें भक्ति, ज्ञान और संस्कारों की त्रिवेणी का संगम देखने को मिलेगा। कमेटी ने सभी सनातनियों से अपील की कि वे पूरे परिवार के साथ पहुंचकर कथा का श्रवण करें और मेले का आनंद लें। कार्यक्रम में के दौरान डंगाल परिसर में भव्य मेले का भी आयोजन किया जाएगा। सुरक्षा के लिए 200 कार्यकर्ता तैनात रहेंगे। अमन सिंह ने बताया कि 22,000 स्क्वायर फीट में 4 मंजिला धर्मशाला का निर्माण किया जाएगा। इसमें विवाह समारोह से लेकर सभी धार्मिक कार्यक्रम होंगे। गरीब तबके के लोगों के लिए यह निःशुल्क रहेगा। का प्रोग्राम रखे हैं कि हमारे यहाँ से 31 का कलश उठे। अब उसमें जितना कम ज़्यादा जो हो सकता है लोगों को हम लोग जोड़ रहे हैं। कितना उठेगा ये तो उस दिन ही पता चल पाएगा एक्चुअल, लेकिन इतना का टारगेट हमारे यहाँ रखा गया कि 31 का कलश उठे। क्या रहेगा इसका रूट हम लोग यहाँ से निकलेंगे संकट आगिज होते हुए, मैथन मोड़ होते हुए, कुमार डुबी, टालडंगा होते हुए बराकर नदी और फिर रिटर्न का वही रूट। कथा में कितने लोग बैठने की व्यवस्था, क्या व्यवस्था की गई है जो लोग आए? हाँ, कथा में हम लोग अप्रोक्स 700-800 आदमी का बैठने का तो व्यवस्था किए हुए हैं। कुछ जो वृद्ध लोग होते हैं जिनको बैठने में नीचे अथी है, उसके लिए चेयर वगैरह का भी व्यवस्था किया गया है। अब उसमें जितने ज़्यादा संख्या में भीड़ जुटे, वाटर प्रूफ पंडाल बना हुआ है। देखा गया कि सड़क के आवागमन का रास्ता काफी जर्जर नहीं, उसको जर्जर नहीं, जो सड़क का अथी है उस पर हम लोग छाई वगैरह गिराने की व्यवस्था कर रहे हैं। और हमें लग रहा है कि कलश के पहले, मेला से पहले ये रोड से लेके सब कुछ को हम लोग दुरुस्त कर देंगे। कितने दिनों का ये मेला चलेगा? 10 दिन का। और कथा 9 दिन का। महिलाएं जो महिलाएं सुरक्षा के लिए रात के समय, महिलाओं के सुरक्षा के लिए वो हमारे वॉलेंटियर अप्रोक्स 200 वॉलेंटियर सनातन धाम के रोड से लेके यहाँ तक रहेंगे। मैथन सिरामिक से लेके और यहाँ तक पूरी लाइट की व्यवस्था की गई है, जो पूरे लाइटिंग रहेगा। इधर भी स्टेशन साइड, इधर का भी पूरा व्यवस्था किया गया है। हमारे वॉलेंटियर्स, हमारे टीम और प्रशासन से भी हम सहयोग मांगे हैं। कुछ प्रशासन के लोग भी ऐसी करें। समय क्या रखा गया कथा का? कथा का समय हम लोग शाम को 4 बजे से रखे हैं। 4 बजे से 7, साढ़े 7, 8 बजे के अंदर खत्म, ताकि मेला का है तो मेला का भी लोग लाभ उठा सके। पार्किंग के लिए क्या व्यवस्था है? पार्किंग के लिए हमारा एक पार्किंग इस साइड भी है और एक पार्किंग इस साइड है। दोनों साइड अरुण फ्यूल का पहले वहाँ पार्किंग का एक व्यवस्था किया गया है और एक पार्किंग इस फील्ड में, ये जो ग्रिड है, ग्रिड के बगल में फील्ड में यहाँ पार्किंग की व्यवस्था। नहीं, देखिए निःशुल्क एक्चुअल क्या है कि निःशुल्क अब 10 लड़का लगा भी देते हैं ना तो जिम्मेदारी नहीं रहती है। अब अगर कोई टिकट या टोकन काटेगा तो एक मिनिमम शुल्क रहेगा, ताकि जो भी व्यवस्थाएं हो वो कर सके बढ़िया से। धर्मशाला का भूमि पूजन के लिए और वो शुल्क भी ऐसा नहीं है, शुल्क किसी का पर्सनल नहीं रहेगा, वो भी यही मंदिर और धर्मशाला में के योगदान में रहेगा, इसी में लगाया जाएगा। मैंने पैसा उनका अगर 5 रुपया या 10 रुपया कोई शुल्क भी रहता है तो वो ये नहीं कि कहीं किसी के पॉकेट में जा रहा, वो कहीं ना कहीं धर्म के काम में ही खर्च कर रहे हैं। आज धर्मशाला के भूमि पूजन भी है। हाँ, 28 तारीख को सुबह धर्मशाला का भूमि पूजन रखा गया है। 9, साढ़े 9 बजे से 9 से 10 के बीच में भूमि पूजन का ऐसी किया जाएगा। उसमें बहुत सारे लोग आएंगे और सभी से हम चाहेंगे कि सभी कोई आए, क्योंकि धर्मशाला यहाँ जो बनेगा, जो प्रस्तावित नक्शा है वो नक्शा हम आप लोग को दे देते हैं। हमको लग रहा है 7-8 स्टेट में ऐसा धर्मशाला नहीं है जैसा धर्मशाला। और धर्मशाला में हम लोग जो बायलॉज बनाए हैं उसमें ऐसा नहीं है कि वो शुल्क प्रिय, कि उसका चार्जेबल रहेगा, सब नॉन चार्जेबल है। ये गरीब लोगों का हमारे बायलॉज में ये भी है, हम लोग के बायलॉज में जो सनातन धाम कमेटी जो डिक्लेयर की है, जिनके पास व्यवस्थाएं नहीं है, जैसे शादी विवाह है, कुछ फंक्शंस है, उनके पास व्यवस्थाएं नहीं है, तो लड़कियों के शादी के लिए व्यवस्था भी हमारे धर्मशाला की तरफ से, सनातन धाम कमेटी की तरफ से किया जाएगा। और जो सक्षम है वो जो वहाँ पर डोनेशन, क्योंकि खर्चा तो मेंटेनेंस करने में है, साफ सफाई है, अथी है, लेबर, तो उसके लिए जो वो शुल्क दे सके या जो डोनेशन दे सके, दान दे सके, शुल्क बोल के हम लोग उसका चार्ज नहीं रखे हैं। धर्मशाला हम लोग ऐसा बना रहे हैं, मतलब 1000 सीटिंग कैपेसिटी का फूडिंग्स एरिया, मतलब कि डाइनिंग एरिया 1000 कैपेसिटी का ही, फर्स्ट फ्लोर पे मंडप, 65 रूम है,
बैंकेट हॉल है, कॉन्फ्रेंस रूम है, ऊपर में गुंबद है और कुछ कुछ हाईटेक व्यवस्थाएं उसमें की जा रही है जो पूरी तरह से फुल लग्जरियस एसी रहेगा। उसमें भी सबसे सहयोग की अपेक्षा रखेंगे और चाहेंगे जो लोग हैं काम स्टार्ट हो तो कुछ भी, एक बोरा सीमेंट हो, एक ईंटा हो, एक एथी हो, दान करें। धर्मशाला कहीं एथी का ना पूरे सनातन का है, सनातनियों के लिए ही बनाया जा रहा है। पहले सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम कि आप लोग सनातन धाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोग के माध्यम से मीडिया में लोगों तक जो हम लोगों को आवाज़ पहुंचाना है उसके लिए आप लोग उपस्थित हुए। एक्चुअल हम लोग का भूमि पूजन है। धर्मशाला एक 22,000 स्क्वायर फुट का 4 फ्लोर का धर्मशाला हाईटेक फुल लग्जरियस यहाँ बनना है, जिसका भूमि पूजन 28 तारीख को है। उसी के उपलक्ष्य में 27 तारीख को 27 अगस्त को कलश यात्रा हम लोग यहाँ से रखे हैं, जो यहाँ से बराकर नदी तक कलश यात्रा जल भर के आएगा। 28 को सुबह भूमि पूजन है और 27 से 3 तारीख तक राम कथा है। 4 तारीख को कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा और 5 तारीख को विशाल भंडारा है। 10 दिवसीय प्रोग्राम है जिसमें अदिति प्रिया जी कथावाचक आ रही हैं। मेला आप लोग देख रहे हैं, मेला लगाने का भी पूरा व्यवस्था किया जा रहा है, जैसे मेला में तारा माछी वगैरह मैंने बृहद पैमाने पर सब व्यवस्था किया जा रहा है। इसमें सभी से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए, आके अपने धर्म को और सनातन धाम को कृतज्ञ करें।